जो लोग कीटो डाइट के ऊपर हैं और अंडे गोश्त खा खा के थक गए हैं वो तो ये वीडियो एंड तक देख ही लेंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम लोगों से भी मेरी गुजारिश यही है कि ये रेसिपी एंड तक देखें। ये पराठा जो है ना सिर्फ ये कि 100% कीटो फ्रेंडली है और वेट लॉस में मदद करता है, बल्कि ये पराठा 200% हेल्थ फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है, ओमेगा 3 का रिच सोर्स है। रोज़ाना सुबह सहरी में या किसी भी टाइम पे अगर आप ये पराठा एक दफ़ा खा लेते हैं ना, आपके जोड़ में कहीं किसी जगह के ऊपर दर्द है, सोजिश है, इंशाल्लाह तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ये हम आज बनाएंगे मूली से भरा हुआ पराठा। इसके लिए हमें तकरीबन 1 किलो मूली चाहिए। ये 2 मूली हैं, इनको मैंने धो के अच्छी तरह छील लिया और छील के मैंने ना कद्दूकश कर लिया। आप इस पराठे के अंदर किसी भी चीज़ की भराई कर सकते हैं। आप चाहें तो चीज़ डालें, चाहें तो कीमा डालें, लेकिन चूँकि ये पराठा हम अलसी से बना रहे हैं और अलसी गर्म होती है, तो इसलिए इसके अंदर जो ठंडी चीज़ हम अगर डालेंगे जैसे मूली वगैरह तो वो अच्छा रहेगा। 1 कप कद्दूकश की हुई मूली के अंदर होते हैं तकरीबन 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1 कप से तकरीबन 3 रोटियां आराम से आपकी बन जाएंगी। अब आपने ना सबसे पहले इसका पानी खुश्क करना और मसाले डालने हैं। तो एक फ्राई पैन में अपनी मूली डाल लें, इसके अंदर 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर का डाल लेना है, 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है और तकरीबन इतना ही आपने नमक हस्बे जायका डाल लेना है। ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये आपके जायके के ऊपर डिपेंड करता है। अब बेसिकली ना इसको हमने पकाना है और इसका पानी खुश्क करना है। जो भी चीज़ आपने भरनी है ना अपने पराठे के अंदर उसको खुश्क कर लेना है, वरना आपका पराठा जो है ना वो जुड़ेगा नहीं। ये तकरीबन इस तरह आप 10 मिनट इसको फ्राई पैन के अंदर, कोई मैंने ऑयल घी कुछ नहीं डाला इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं भाप इसकी बस निकल रही है, ये सारा पानी है। तो इस तरह ये पानी खुश्क हो जाएगा ना, तो अब इसके अंदर आपकी मर्जी है। ये मेरे पास घर के बाहर ना ये उगा हुआ धनिया है, ये मुट्ठी भर मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी मिक्स कर लें। ये अब आपके पराठे के अंदर जो भरने का मटीरियल है ना स्टफ, ये तैयार है। जो भी भरना है देख लें कि खुश्क हो, तब बाइंडिंग में ईजी रहे। ताकि अब ये कि इसका जो आटा है ना वो हम बना लेते हैं। आटे के लिए ये डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि अलसी की रोटी कैसे बना सकते हैं। ये 160 ml मेरे ना बस उबलता हुआ पानी है और इसके अंदर तकरीबन 1 कप अलसी का आटा जो है ना वो मैंने डाल दिया। और ये डिटेल्स कि इसको कैसे मिक्स करना है कि आपकी रोटी नरम और मुलायम बने, अकड़ी हुई पत्थर ना बने, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। चैनल ना आपने मेरा सब्सक्राइब कर लेना, साथ एक बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। आपको अलसी की रोटी के अलावा कोकोनट की रोटी, बादाम की रोटी, तमाम कीटो फ्रेंडली रोटियों की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको बहरहाल आपने ढक के रख देना और ये आपका जो आटा है ना ये तैयार हो जाएगा। इसका आपने नॉर्मल जैसे पेड़ा बनाते हैं वो आपने बना लेना है और अब इसको आपने बेल लेना है। इसके लिए ना बड़ी अच्छी बात है कि सिलिकॉन मैट आप रख लें। सिलिकॉन मैट के साथ एक तो यह कि चिपकता नहीं है, दूसरा गंद नहीं मचता और रीयूजेबल है कि एक दफ़ा यूज़ किया इसको बाद में धो के दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल बेलन से आपने रोटी जो है वो बेल लेनी है। कोशिश करें थोड़ी सी ना आपने नॉर्मल से मोटी रोटी रखनी है, पतली रखेंगे तो आपकी जो फिलिंग है ना वो बाहर गिरने का खतरा होता है। आप अगर अक्सर देसी घरानों की तरह आपका भी सुकून कल्ब और इज्जत इस चीज़ पे मुनहसर है कि आपका पराठा गोल होता है कि नहीं, तो आप कोई भी प्लेट या ढकना रख के इसको गोल काट लें। वरना आपस की बात है, जो चकोर पराठा है ना वो भी उतना ही मज़े का होता है जितना कि गोल पराठा। बहरहाल जब आप अपनी पराठे की शेप से सेटिस्फाइड हो जाएं तो पराठे की इस लेयर को आप बहुत एहतियात से उठा के साइड के ऊपर कर दें और बिल्कुल इसी तरह एक और पराठा जो है वो बेल लें। यह पराठा आपने थोड़ा सा ना बड़े साइज़ का बेलना है ताकि हम इसको साइड से प्रेस करके ना फिलिंग इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। तो बहरहाल ये जो दूसरा पराठा है ना इसके ऊपर अब आपने अपनी स्टफिंग जो है वो रख देनी है। मेरे पास मूली की स्टफिंग है, मैंने डाल दिया। आपके पास अगर फ़ैट का कोटा, आप लोगों को अक्सर कहते हैं फ़ैट का कोटा जी पूरा नहीं हो रहा, इसके अंदर चीज़ की स्टफिंग करते हैं आप। चीज़ की स्टफिंग से आपका फ़ैट का कोटा भी पूरा हो जाएगा। चाहें तो डबल लेयर कर ले, चीज़ और मूली दोनों की स्टफिंग कर लें। चीज़ और मूली और पिज़्ज़े की सारी जो स्टफिंग होती है वो करके इंतहाई मज़ेदार पराठा। आपकी सोच है कि आप इसके अंदर क्या क्या स्टफिंग जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल अपनी मनपसंद कीटो फ्रेंडली, हेल्थ फ्रेंडली स्टफिंग फैलाने के बाद आपने जो दूसरी लेयर है वो उसके ऊपर डाल देनी है। साइड से अपने जो रोटी है उसको जोड़ लेना है ताकि आपकी स्टफिंग जो है ये लीक ना करे। ख़ासतौर पर अगर चीज़ भरी हुई है ना तो चीज़ बाहर ना निकले।
तो ये है कि ये आपका जो पराठा है भरा हुआ तैयार है। अब आपने एक लेना है नॉन स्टिक तवा और इसके ऊपर देख लेना है कि ये गर्म हो, ऐसे हाथ करीब ला के आप चेक कर सकते हैं। अब आपने डालना है इसके ऊपर देसी घी या आपके कोटे के मुताबिक जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपने अपना भरा हुआ पराठा जो है वो डाल देना है। देखें ठंडे तवे के ऊपर डालेंगे ना तो ये चिपक जाना है आपका, तो ये देख लेना कि तवा आपका अच्छी तरह गर्म हो पहले। तो अब ये कि तकरीबन 4 मिनट लगेंगे एक साइड से और 4 मिनट ही दूसरी साइड से लगेंगे। ये रंग आप देख सकते हैं कि बदल गया है। अब आपने इसको पलट लेना है और ये आपका जो भरवा पराठा है ये तैयार है। मज़े से खाएं। ये इसके अंदर क्या क्या आप फिलिंग करते हैं नीचे कमेंट्स में आपने ना ज़रूर बताना है। रमज़ान आ रहा है, बेहतरीन सहरी है ये, और ये है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये एक ट्विस्ट है, देसी ट्विस्ट है कीटो डाइट के ऊपर। मूली के पराठे के साथ सादा पुदीने की चटनी भी मज़े की लगती है, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कीफ़र की चटनी बनाएं। प्रोबायोटिक्स आप रमज़ान में लें या रमज़ान के बग़ैर लें, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो आपका खाना हज़म कर देंगे, और जिस न्यूट्रिएंट की आपको ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट आपके खाने में से निकाल के आपकी बॉडी तक पहुँचा देंगे। इसके अलावा रमज़ान में कुछ लोग कहते हैं जी डिप्रेस हो गए हैं, नींद नहीं आ रही, ये आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे हैं। ये जो मेरे पास ये जो चटनी है ना, ये बेसिकली कीफ़र की चटनी मैंने बनाई हुई है। कीफ़र की लस्सी भी मैंने बनानी सिखाई हुई है, इसलिए मैं भर कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत मज़ेदार की और फ़ायदेमंद रेसिपीज़ जो हैं वो मिलेंगी। तो ये ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।